रेडी होके मैं स्टेज पे पहुंच गई और मैं वहां पे सेल्फी ले रही थी। पहले ही मैं लड़की से पहले जाके ले रही थी। लड्डू और जोंटी दोनों स्टेज पे चढ़ के मस्ती कर रहे हैं। गाना बज रहा था तो दोनों डांस कर रहे हैं। देखो दोनों कैसे मस्ती कर रहा है वहां पे चढ़ के। और मैंने म्यूजिक ऑफ कर दिया बिकॉज यू नो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और देखो लड्डू कितना मस्ती कर रही है, बहुत मस्ती कर रही है ये। लड्डू और मैंने देखो मैचिंग पहना था, सेम टू सेम कलर। देखो ये लड़की वहां से एक फ्लावर उठा के खेल रही है। ये बहुत नोटी है सच में, मतलब इतना परेशान की थी ना पूरा शादी में मुझे। मैं बार बार इसे पकड़ के ला रही थी और बार बार ये भाग रही थी। मुझे तो लग रहा था पूरा डेकोरेशन ना खराब कर दे ये लड़की। देखो कैसे झूम रही है, अपने में मस्त है, पूरा डांस कर रही है गाना पे। गाना तो नहीं सुना सकती मैं आप लोगों को, बट ये बहुत डांस की, बहुत इंजॉय की। और जॉन्टी को देखो कैसे कर रहे हैं, पूरा यहाँ से वहां भाग रही है, डांस कर रही है, भाग रही है, डांस कर रही है। दैट्स इट, इतना ही काम है इसका। और मेकअप वगैरह करने के बाद मुझे भूख लगी तो मैं खाने चली आई। मैं तो भूखड़ हूँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है 2 मिनट भी नहीं। और मैं देखो खाने आ गई, मैं देवरानी जेठानी खाना खाने के लिए आ गई। और उनका नेक में जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ गया था तो मैं उन्हें ठीक कर रही हूँ अच्छे से, अब सही है। और खाना पे मैं टूट पड़ी हूँ ऐसे जैसे कितने दिनों से मैं भूखी थी। और मैं खाना खाए जा रही हूँ। लेकिन ये मजाक था, मैं थोड़ा सा ही खाई, अब पतल देख लो। और ये लड़की डांस करने में थक ही नहीं रही है, पूरा डांस कर रही है जब तक मैं खाना खा रही हूँ। ये इधर भी डांस चालू है। इसका विवाह पिक्चर में गाना है ना ये, ओ पूनम हो जानम हो, उस पे घूम घूम के पूरा डांस कर रही है एक बच्चे के साथ। देखो मतलब ये थक ही नहीं रही थी यार, इतना डांस कर रही थी ना। मैं भी इसके पीछे फेल थी, इतना डांस कर रही थी ये। मैं खाना खा रही हूँ, इसने खाना भी नहीं खाया। मतलब ये लड़की खाने के लिए पागल रहती थी, बट इसने खाना भी नहीं खाया डांस करने के चक्कर में। और मैं रेडी होने के बाद ऐसे इतरा रही हूँ कैमरे के सामने कि पता नहीं मैं कितनी खूबसूरत, भला की खूबसूरत लग रही हूँ। मैं ऐसे इतरा रही हूँ कैमरे के सामने, देख लो। और अब शादी होने वाली है, शादी नहीं होने वाली है, लेकिन सच में अच्छी लग रही है यार। होता है ना वरमाला, वो होने वाला है। फाइनली वेट खत्म हुआ, लड़का आ गया, अभी छत पे से दिखाते हैं। और छत पे से क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं दूसरे के घर में थी, सिंपल को रेडी कर रही थी तो वहां से नहीं दिख रहा था क्लियर। मैं घर जाके अब अच्छे से दिखाऊंगी। और ये वरमाला का फंक्शन स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा गाना बज रहा था। ये जो राधा कृष्ण बने हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। जो मतलब थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे, ये जो राधा कृष्ण बने हुए हैं। ये लड़का लड़की को दोनों देखो हाथ पकड़वा के लेके जा रहे हैं ऊपर। ये जो पता है बहुत अच्छा डांस कर रहे थे आगे, वो देखो उधर भी लड़का लोग है ना खड़ा सज के, वो भी बहुत अच्छा डांस कर रहा था। मुझे बहुत यूनिक लगा देखने में ये। और अब लड़की चढ़ रही है स्टेज पे। अब होगा वरमाला का फंक्शन स्टार्ट होगा। और वो लड़का लड़की का जो डांस होता है ना, जो राधा कृष्ण बने, उनका भी डांस स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में मुझे। और अब गाना स्टार्ट हो गया और डांस भी स्टार्ट हो गया। दोनों का हाथ में हाथ देके, वो जीवन साथी वाला कुछ ऐसा गाना था, वही बज रहा था। और देखो कितना अच्छा डांस लग रहा है देखने में। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा देखने में। और ये गाना खत्म होता है, उसके बाद बाकी जो लड़कियां रेडी होके आई थी ना दुल्हन के साथ, वो ऊपर आएंगी। और उसके बाद वरमाला में जो होता है, जो भी रस्म, वह उस तरीके से हो जाएगा। फिर पहले ये गाना का डांस होता है 2-3 गाने पे। हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, आई मीन प्यार से रिलेटेड जो भी सॉन्ग होता है वो बजते हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कौन कौन सा गाना बजा था, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि हाँ ऐसा इस टाइप का गाना बजा था। और फाइनली अब डांस खत्म हो गया। डांस तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने कट कर दिया बीच बीच में। और डांस खत्म होने के बाद अब लड़कियां ऊपर आएंगी, जैसे कि वो गए नीचे बोलने के लिए कि आ जाओ ऊपर। और अब वो आएंगी सारी लड़कियां और उसके बाद वरमाला होगा पूरा। देखो सारी लड़कियां आ गई हैं। और अब पूरा फंक्शन हो जाएगा जल्दी से। सारी लड़कियां बहुत सुंदर है यार इसमें। मुझे तो सब प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और फिर से एक डांस स्टार्ट हो गया। हाथ में वरमाला लेने के बाद ये दोनों डांस करेंगे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे ये डांस होने के बाद।
और अब डांस खत्म होने के बाद वरमाला स्टार्ट हो गया है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और अब एक दूसरे को माला पहनाएंगे। और हो गया वरमाला कंप्लीट हो गया है। अब वो पहनाएंगे, साक्षी को पहनाएंगे। साक्षी ने तो पहना दिया उनको। और मालूम है रिश्ते में क्या लगेंगे, ये मेरे दामाद लगेंगे और साक्षी मेरी भांजी लगेगी। टंटा कंप्लीट हो गया वरमाला और वरमाला खत्म होने के बाद स्टेज पे से आई साक्षी और अभी अपनी फ्रेंड के साथ सेल्फी ले रही है। सारी फ्रेंड एक सेल्फी कर रही है और मैं बेचारी इधर से रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे मालूम था मुझे जगह नहीं मिलने वाली है वहाँ पे। उनका ना तो बार बार खुल जा रहा था तो मैंने जाके फिर से ठीक किया दोबारा। किसी से नहीं हो रहा था। लाइए दीजिए तो। और दूल्हे राजा को लड़की के भाई ने गोद में लाया। इधर का ऐसा ही रस्म है, मड़वा पे दूल्हे राजा को उनके भाई ही गोद में उठा के लाते हैं। और फाइनली दूल्हे राजा आ गए घर में। और दूल्हे राजा आने के बाद यहाँ धान कूटने का रस्म होता है। जेंट्स लोग साथ में करते हैं तो सारे 5 जेंट्स मिलके करता है। आई थिंक 5, हाँ 5 ही करते हैं। दूल्हे राजा और 5 जेंट्स और मिलके करते हैं। तो वो रस्म स्टार्ट हो गया है। दूल्हे राजा उसमें धान डाल रहे हैं और वो लोग कूट रहे हैं। आई मीन क्या बोलते हो आप लोग उसे, वही कर रहे हैं। मेरी भाषा में तो कूटना ही बोलते हैं उसे। आपके भाषा में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। और दूल्हे राजा आंगन में चेयर लगा के बैठे हैं, अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहे हैं। इनको लग रहा है कब हमारी दुल्हनिया आए यहाँ पे। देखो बेचारा एकदम शर्माए से बैठे हुए हैं और मैं इनका रिकॉर्ड कर रही हूँ और दूल्हे राजा को लेके जाया जा रहा है कि उन्हें पहचानना है दोनों में से उनकी दुल्हन कौन है। ये रस्म बहुत अच्छा लगता है देखने में। और पता है दूल्हे राजा ने पहचान लिया, उसके पहले यहाँ पे द्वार छिकाई हो रहा है। अपना नेग लिए बिना तो सालियाँ छोड़ने वाली नहीं है। और उन्हें मतलब जो चाहिए वो देना होता है यार, 100% देना ही चाहिए बेचारी देखो कैसे मांग रही है, शर्माई से खड़ी है। और दूल्हे राजा इधर पीछे से मांग रहे दे दो बोल रहे हैं। तो इनकी बहनें लोग जो आई थी, पता नहीं बहनें थी कौन थी, वो बोल रहे थे नहीं इतना नहीं देंगे यार, पर फिर भी उनको देना पड़ा। मैं इधर से बोल रही थी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कितना कम में मान गए आप लोग यार, हद है। इतना कम डिमांड क्यों? बहुत सारा रस्म है, उससे क्या हो गया? सब चीज हो गया ना। नहीं सूद का अलग, वो तो अलग है। अरे नहीं इतना कैसे? और क्या एक ही बार नहीं लेगी, एक ही बार लेगी ना, बार बार शादी थोड़ी होगा। पूरा लीजिएगी, बार बार शादी तो ज्यादा हो रहा है। बारी करके नहीं भाई नहीं। अरे कोई कम्प्रोमाइज नहीं। 6 इसी में सब शोकर मान लो ना हम लोग और चुना लगा रही है। जो है यही है। हम लोग बाकी अब नहीं है। 6 बस इसका सूज का नहीं, सूज तो अलग है। नहीं वो नहीं होता है। नहीं सूज अलग वैसा ही होता है, बिना जूता के हाँ आप जूता नहीं अब नहीं देंगे और अभी का तो करो। अरे वो बाद में डिसीजन छोड़ो, अभी का करो ना, अभी का देख लो, जूता बाद में। रुपया कम नहीं। 1 रुपया कम नहीं मामा, नहीं 6 से कम मत 6 से कम नहीं मामा। ये अपना 99 नहीं होगा। रुक जा कितना है? नहीं 4 है, 4 ही है। नहीं अभी से कंजूसी, अभी ठीक है, किसी का ना हम एक कम कर देते, एक और दे दीजिए। 5
टाइट सीधा सीधी बात है, सुबह हो रहा 2000 दे दीजिए। चाहिए काय के लिए ज्यादा हो? ना ज्यादा रकम बहुत ज्यादा हो गया। चलो ये ज्यादा और द्वार छकाई होने के बाद अंदर जाके दूल्हे राजा को ढूंढना है, दोनों में से कौन है, और वो ढूंढ लेते हैं कि हाँ कौन है। देखो वो ढूंढ लेते हैं और सच में ढूंढ लिया इन्होंने। बोल रहे नहीं नहीं यही है, देखो हटा के देख रहे यही है, बोल रहे नहीं एकदम 100% यही है, और सच में वही निकलती है। वो रस्म खत्म होने के बाद कन्यादान हो रहा है। कन्यादान होते हुए मैं नहीं देख सकती थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। देखने के बाद मुझे बहुत रोना आता है। कन्यादान समझ सकते हो कैसा होता है, एकदम हार्ट टचिंग होता है यार। कन्यादान होने के बाद निरीक्षणी होगा, निरीक्षणी होने के बाद शादी होगी। और निरीक्षणी वाला रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं, तो अब ये शादी होगी। यहाँ पे शादी होने से पहले जो भी यहाँ पे रस्म होता है वो होगा, उसके बाद सिंदूर दान होगा। तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो आप लोग कैसे कैसे क्या होता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता यहाँ पे कैसे होता है, हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा बहुत। और कैमरामैन जो है ना, देखो कैसे सो रहा है, मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वो देख लिया था बाद में तो हंस रहा था। कैमरा वाला सो रहा है बेचारा। सिंदूरदान होने से पहले ये लावा छीटना जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, पता नहीं, ये हमारे इधर भी होता है ये होता है। उसके बाद सिंदूरदान होता है, तो ये भाई करता है, भाई उसमें डाल रहा है, और जो बहन होती है वो ऐसे ऐसे करके उसको गिराती है। और फाइनली शादी हो गई, सिंदूरदान हो गया। सिंदूरदान होने के बाद मड़वा पे कुछ होता है, मंडप जो घर में होता है ना, वहाँ पे घर भरना क्या बोलते हैं उसको, वो होता है। वो होने के बाद घूंघट होगा, घूंघट पड़ता है, जेठ जी जो होते हैं वो घूंघट देते हैं। इसी को बोलते हैं घर भरना, और यही घर भर आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, मालूम नहीं, बट मेरे ख्याल से यही बोला जाता है। दोनों मिलके वहाँ पे सिंदूर का टीका लगाते हैं। और अब यहाँ पे घूंघट देने का रस्म हो गया है, मतलब स्टार्ट हो गया है। अब जेठ जी घूंघट देंगे सर पे, देखो कैसे देते हैं। एज यू कैन सी कैसे क्या होता है। इसको ऐसे करके ना सर पे डालना है, उसे सर पे डालेंगे, इसी को बोलते हैं घूंघट देना। हाँ ऐसे ही देंगे वो घूंघट सर पे। और वो जो खड़ी है ना लेडीज, वो मेरी छोटी ननद की सास है, वो डायरेक्शन दिया है, मैंने मतलब बता रही है ऐसे ऐसे होता है। हाँ घूंघट का रस्म फाइनली कंप्लीट हो गया है। घूंघट देते हैं और हस्बैंड पीछे से घूंघट खींचते, यही रस्म होता है। वो शायद 5 बार ऐसा होता है, वो फिर से उठा के देंगे और फिर से हस्बैंड पीछे से खींचेंगे, ऐसा ही होता है घूंघट का रस्म। देखो अगेन ये डालेंगे घूंघट उनके सर पे, और अगेन वो ऐसे पीछे से करेंगे। हाँ डाल दिया, और फिर देखो उन्होंने कैसे किया। हाँ ऐसे ही होता है।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, बाय बाय।